नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी लैंड पर। एक ऐसी जगह जहां हम आपके लिए लाते हैं वो रहस्य जो इंसानियत को आज भी चौंका देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दुनिया की जो हमारी ही धरती पर है, मगर फिर भी इतनी अजनबी, इतनी रहस्यमय कि वैज्ञानिक भी आज तक उसके हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समुद्र की गहराई की, द डीप सी की। अब आप सोचिए जरा, हम इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया, मंगल ग्रह पर रोवर भेज दिए, लेकिन अपने ही ग्रह की सतह के नीचे क्या है, इसका सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। क्या आपको पता था 71% धरती पर फैले समुद्र में से सिर्फ 5% को ही हम आज तक समझ पाए हैं, और वो जो 95% हिस्सा बचा है, वहां क्या छुपा हो सकता है? दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किसी जहाज से समंदर में कूदते हैं। आप तैरते हुए नीचे जाने लगते हैं, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। शुरुआत में तो मजा आता है, लेकिन जैसे ही 200-300 मीटर तक पहुंचते हैं, हर तरफ अंधेरा होने लगता है। सूरज की रोशनी मुंह मोड़ लेती है, और फिर अगर कोई इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना अपनी सांस रोककर 1 किलोमीटर गहराई तक पहुंचने की कोशिश करे, तो क्या होगा? सच कहूं तो इंसान का शरीर उस दबाव को झेल ही नहीं पाएगा। समुद्र का पानी उस पर ऐसा दबाव बनाएगा कि उसका शरीर अंदर से ही टूटने लगेगा। फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, खून में गैस के बुलबुले बन जाएंगे, और मौत कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, पानी के अंदर रहने वाले कुछ जीवों के लिए यह कुछ भी नहीं है। ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा जीव, शिकार की तलाश में 500 मीटर से भी गहराई तक जा सकती है। वहां का तापमान इतना ठंडा होता है कि हड्डियां कांप जाए, लेकिन ब्लू व्हेल का शरीर उसे बखूबी झेल लेता है। अब बात करें इंसानों द्वारा बनाई गई पनडुब्बियों की। ये स्टील और टाइटेनियम की मोटी परत से बनी होती है ताकि पानी के प्रेशर को झेल सके। अक्सर ये 500 से 750 मीटर तक की गहराई में जाती है ताकि दुश्मन देशों पर नजर रख सकें या रिसर्च कर सकें। लेकिन सोचिए, अगर यह गलती से 750 मीटर से नीचे चली जाए तो इतना भयंकर प्रेशर पनडुब्बी को चकनाचूर कर देगा, जैसे आप हाथ से कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन दबा दें। पल भर में उसकी धातु की दीवारें भी कागज की तरह मुड़ जाएंगी। अब सोचिए, 800 मीटर की गहराई पर आपको क्या मिल सकता है? अंधेरा, ठंड और डरावनी खामोशी। नहीं दोस्तों, वहां आपको मिल सकते हैं अंडर वाटर वॉल्केनो, यानी समुद्र के नीचे के ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी समय समय पर फटते हैं और लावा समुद्र के पानी में बहने लगता है। हैरानी की बात यह है कि इसी लावे की गर्मी से आसपास के अजीब जीव जंतु जिंदा रहते हैं। इतनी ठंड में भी वहां की जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि नई जिंदगी शुरू होती है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, समुद्र की आखिरी सीमा कौन सी है? दोस्तों, धरती का सबसे गहरा हिस्सा है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। अब जरा कल्पना कीजिए, माउंट एवरेस्ट को उल्टा खड़ा कर दो, तब भी उसकी छोटी समुद्र की सतह से ऊपर नहीं निकलेगी। इतना गहरा है चैलेंजर डीप। इतनी गहराई पर सूरज की रोशनी क्या, रोशनी का नामो निशान तक नहीं होता। प्रेशर इतना जबरदस्त कि अगर आप पर एक हाथी भी खड़ा हो जाए, तब भी इतना दबाव नहीं पड़ेगा जितना इस गहराई पर पड़ता है। और अब तक सिर्फ कुछ ही इंसान खास सबमरीन के जरिए यहां तक पहुंच पाए हैं। अब सवाल यह है, जब हमने सिर्फ 5% समुद्र की गहराई को ही जाना है, तो बाकी के 95% में क्या हो सकता है? क्या वहां ऐसे जीव रहते होंगे जिन्हें हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते, या फिर कोई खोया हुआ संसार? दोस्तों, वैज्ञानिक अब भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हर बार नए नए चौंकाने वाले रहस्य सामने आते रहते हैं। अब सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे भी नदियां खोज निकाली हैं।
मेक्सिको के पास समुद्र की सतह से 115 फीट नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है सेनोते एंजेलिटा, और यह नदी समुद्र के पानी से अलग दिखती है। उसका पानी गहरा, भारी और थोड़ा दूषित होता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर एक और नदी बह रही हो। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी वैज्ञानिकों ने एक विशाल नदी खोजी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है, और यह इतनी बड़ी है कि इसमें से हर सेकंड हजारों लीटर पानी गुजरता है। तो दोस्तों, समुद्र के नीचे नदी बनने का कारण है समुद्री धाराएं, तापमान में अंतर, धरती का घूमना और पानी का घनत्व। धरती लगातार घूमती रहती है जिससे समुद्र के अंदर छोटी छोटी धाराएं बनती हैं। ये धाराएं धीरे धीरे मिलकर बड़ी नदियों का रूप ले लेती हैं। सूरज की रोशनी भी हर जगह समान नहीं पहुंचती, जिससे पानी का तापमान अलग अलग होता है। गर्म और ठंडे पानी की परतों के मिलने से भी नई धाराएं बनती हैं, और हवा का भी असर पड़ता है जिससे ये धाराएं तेज या धीमी होती रहती हैं। अब बात करें समुद्र के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी की, गुल्फ स्ट्रीम। ये इतनी विशाल है कि अगर दुनिया की सारी नदियों का पानी भी एक साथ इकट्ठा कर ले तो भी इससे कम होगा, और खास बात, इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सोचिए, हमारे सामने कितनी विशाल और अनजानी दुनिया है जो अब भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। अब जरा पृथ्वी की संरचना को समझें तो समुद्र के नीचे सिर्फ पानी ही नहीं है। धरती की सबसे ऊपरी परत होती है क्रस्ट, जिसमें हम रहते हैं। नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे सब इसी पर हैं। क्रस्ट के नीचे है मेंटल और फिर कोर। अब जब लाखों करोड़ों सालों तक बारिश हुई तो पानी जमीन के अंदर बहुत गहराई तक चला गया। कुछ पानी सीधे समुद्र में मिला और कुछ जमीन के अंदर जाकर जमा हो गया। यही वजह है कि समुद्र की गहराई में भी पानी के नीचे पानी के भंडार हैं। मतलब समुद्र के नीचे भी पानी ही है, लेकिन वो सीधे समुद्र से नहीं आता, बल्कि लाखों साल पुराना जमीन में जमा हुआ पानी है। जब समुद्र के जीव जंतु मर जाते हैं तो उनकी लाशें समुद्र की तलहटी में गिरती हैं। वहां ये धीरे धीरे दबाव और तापमान के असर से डीकंपोज होती रहती हैं। हजारों लाखों सालों में ये बदल जाती हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में। इसीलिए समुद्र के नीचे तेल के भंडार मिलते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में तेल बनना आसान नहीं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि समुद्र की गहराई में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। नई नई प्रजातियां, विशाल केकड़े, अजीब दिखने वाली मछलियां, अनदेखे जीव। यहां तक कि वैज्ञानिकों को अब भी यकीन है कि शायद वहां गायब सभ्यताओं के अवशेष या प्राचीन खंडहर भी हो सकते हैं। क्योंकि समुद्र की गहराई तक पहुंचना आसान नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, इतना कि स्टील की मोटी चादरें भी टूट जाएं। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जिससे रोबोट और कैमरे भी कम दिखा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी गहराई तक जाने के लिए हमें बहुत महंगी और मजबूत मशीनें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई पर इंसान का क्या हाल होगा। 750 मीटर के नीचे पनडुब्बियां क्यों नहीं जाती? समुद्र के नीचे ज्वालामुखी कैसे होते हैं? चैलेंजर डीप कितना गहरा है? समुद्र के नीचे नदियां क्यों बहती हैं? और धरती के इतिहास में पानी कहां से आया? सोचिए, अगर अभी तक का सफर इतना रोमांचक था तो बाकी 95% समुद्र में क्या छुपा है? शायद वो राज हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, या हो सकता है इंसानी जिज्ञासा एक दिन उन सब पर से पर्दा हटा दे। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपको समुद्र की गहराई का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चमत्कारी लैंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार फिर मिलें ऐसे ही अनसुने
अनदेखे रहस्यों के साथ। धन्यवाद।